Hello बच्चों, let's see this question. Select the statement which is not related to fermentation. Option A, it accounts for only a partial breakdown of glucose. Option B, it gives only 2 ATP as net for glucose degradation up to pyruvic acid. Option C, NADH is oxidized slowly as compared to aerobic respiration. Option D, it gives 11 ATP for each glucose. तो हमें ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है जो कि फर्मेंटेशन से रिलेटेड ना हो। पहले ऑप्शन की बात करें, ये इसमें ओनली पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और पायरुविक एसिड जो बनता है वहां तक जो है वहां तक का प्रोसेस सेम रहता है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस में, फर्मेंटेशन में भी सेम रहता है। इसके बाद जो है पायरुविक एसिड जो है वो बन जाता है, वो बदल जाता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में और CO2। तो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, बिल्कुल सही बात है ये। ऑप्शन बी की बात करें, इट गिव्स 2 एटीपी एज नेट फॉर ग्लूकोज डिग्रेडेशन अप टू पायरुविक एसिड। बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 एटीपी कुल मिला के बनते हैं और 2 एटीपी इसमें खर्च करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के नेट जो बेनिफिट है वो 2 एटीपी का होता है। ये सही लिखा हुआ है। ग्लूकोज डिग्रेडेशन पायरुविक एसिड तक जो डिग्रेडेशन होता है उसमें 2 एटीपी जो है नेट बेनिफिट होता है। सही है ये। ऑप्शन सी की NADH इज ऑक्सीडाइज स्लोली। NADH स्लोली ऑक्सीडाइज होता है इसमें एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले जो है इसमें बहुत स्लो ऑक्सीडाइज होता है NADH। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, इट गिव्स 11 एटीपी फॉर ईच ग्लूकोज। तो यहाँ बिल्कुल 11 एटीपी तो बिल्कुल नहीं बनती, ओनली 4 बनती है और 2 यूज हो जाती है। तो नेट बेनिफिट 2 का होता है, 11 कभी नहीं बनेगी फर्मेंटेशन में। तो ऑप्शन डी जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, फर्मेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।